Due to prevailing conditions in the country and the world, today we are going to start with our online lectures. These lectures are going to be revision classes, ताकि जो कुछ आपने पहले से पढ़ा हुआ है वो आप दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लें और सिर्फ आपने लेक्चर्स नहीं सुनने हैं, इसके साथ साथ आपने जो भी कंटेंट आपकी बुक में लिखा है उसको भी साथ साथ पढ़ते जाएं, डायग्राम्स बना के देखें और उसके साथ साथ जो है जो भी कंटेंट लिखा है बुक में वो भी पढ़ते जाएं और इन लेक्चर्स को भी सुने। आप इन लेक्चर्स को दोबारा भी सुन सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पे, तो ये है कि आप इनको बाद में भी सुन सकते हैं। जब भी आपके एग्ज़ाम हो तो इन लेक्चर्स को आप दोबारा सुन सकते हैं और बग़ैर मतलब किताब पढ़े। मुझे उम्मीद है कि इन लेक्चर्स को सुन के और इनको देख के आप बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो हाउस एग्ज़ाम्स हों, वो आपके जो हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों या फिर आपके जो टर्म एग्ज़ाम्स हों। तो दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ये सिस्टम आप दोनों क्लासेस ने ये जो लेक्चर्स हैं ये दोनों क्लासेस जो हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, 80 क्लास और OTT क्लास दोनों ईयर्स की उन दोनों क्लासेस के लिए हैं। और ये दोनों जो हैं क्लासेस इन लेक्चर्स को रिवाइज़ करें ताकि वो आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं या आपके हाउस एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको बेहतर तैयारी करने का मौका मिल सके। सो वी आर स्टार्टिंग विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम which is also known as digestive system, and today we are going to start with what changes take place when the food is still in the mouth. माउथ में जो चेंजेस होती हैं जब हम कोई खाना खाते हैं, लुकमा लेते हैं, तो जो चेंजेस जो हैं हमारे मुंह में होती हैं। सबसे पहले हम उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। जब हम लुकमा मुंह में लेते हैं तो हम जो है अपने दांतों के ज़रिए से, आप सब लोग इस बात से बखूबी वाक़फ़ हैं कि दांतों का काम है कि जो फूड हम खाते हैं उसको चबा के हम खाते हैं, और चबाने से क्या होता है कि द फूड पार्टिकल्स जो हम नवाला लेते हैं वो इट बिकम स्मॉलर। च्यू करने से, या इसको कहते हैं कि मैस्टिकेशन, चबाने का अमल जो है वो मैस्टिकेशन जो है कहलाता है। और अगर आप देखें तो ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेशन का मतलब है कि चबा कर फूड को खाना, ठीक है। और जब हम फूड चबाते हैं दांतों की मदद से तो फिर क्या होता है कि वो जो फूड होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाता है। हम बहुत कम फूड होते हैं जिनको हम मुंह में डालते ही वैसे ही निगल लेते हैं। लिक्विड फूड को हम निगल सकते हैं, या बहुत सॉफ्ट फूड हो जैसे कस्टर्ड वगैरह उसको हम निगल लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर फूड जो हैं उनको हम चबाते हैं। और चबाने का अमल जो है वो हमारे जो दांत हैं या टीथ जो हैं, आपको पता है कि टीथ जो हैं उनकी भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, और कुछ दांतों का काम है कि वो फूड को कट करते हैं, कुछ जो दांत हैं जैसे केनाइंस हैं वो फूड को टीयर करते हैं, और जो हमारी प्री मोलर्स और मोलर्स जो हैं यानी दाढ़ें जो हैं हमारी वो उनको ग्राइंड कर देते हैं। लेकिन एंड रिज़ल्ट वही सेम है कि फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है ताकि इसको जो है निगलने में आसानी हो। और आगे जैसे जैसे डाइजेशन होती है, कुछ माउथ में डाइजेशन होती है या स्टमक में और इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन होती है, तो छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करना ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है हम उनको जो है निगल लें। और दांतों का मैंने आपको काम बता दिया कि दांतों का मेन काम है मैस्टिकेशन में कि फूड को जो है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है ताकि उनको डाइजेस्ट करने में, उनको निगलने में जो है और फिर अल्टीमेटली उनको अब्जॉर्ब करने में आसानी हो। उसके बाद जो दूसरा अहम काम जो मुंह में होता है, इसमें जो है स्लाइवा जो है वो ऐड हो जाता है। स्लाइवा जो है वो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे मुंह में 3 तरह के स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड एज वेल कि ये 3 पेयर्स हैं, ये पेयर्स में होते हैं। और अगर आप पहले देखें तो पहला नाम लिखा है पैरोटिड ग्लैंड। यू आर फेमिलियर विद दीज ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एंड देन देयर इज़ सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इन ग्लैंड्स का काम क्या है कि ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और स्लाइवा जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहली चीज़ जो स्लाइवा में मौजूद होती है वो पानी है। ज़ाहिर है पानी जो है उससे ये होता है कि हमारा जो फूड हम जो खा लेते हैं, जो वाला हम मुंह में डाल देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है पानी की प्रेजेंस की वजह से। दूसरी चीज़ जो स्लाइवा में मौजूद होती है वो स्लाइवरी अमाइलेज होती है। तो स्लाइवरी अमाइलेज जो है होती है वो
कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन शुरू कर देती है वाइल द फूड इज स्टिल इन द माउथ। मुंह में ही जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है हमारा खाने में, उसको जो है वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज इन द स्लाइवा। इसके अलावा स्लाइवा में एक ख़ास किस्म की और भी एंजाइम होती है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम का काम यह है, लाइसोजाइम का काम यह है कि जो बैक्टीरिया खाने के साथ साथ हम बैक्टीरिया जो हैं वो भी अपने मुंह में डाल लेते हैं, उसको हम च्यू करना शुरू कर देते हैं। तो लाइसोजाइम्स जो कि हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होती हैं, वो स्लाइवा में प्रेजेंट होने की वजह से लाइसोजाइम का काम है कि जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में दाखिल हो गए हैं, लाइसोजाइम जो हैं वो उनको किल कर देती हैं। उसके अलावा जो है म्यूकस भी मौजूद होता है और म्यूकस का मेन काम होता है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इन सारे एक्शंस की वजह से और दांतों की और ज़ुबान की मूवमेंट की वजह से हमारा जो फूड होता है वो एक ग्लोबुलर या राउंड किस्म के एक राउंड किस्म के एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है एंड वी कॉल इट बोलस। बोलस फॉर्मेशन, बोलस जो है ये ग्लोबुलर या राउंड किस्म का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको जो है निगलना आसान हो जाता है। अब इसमें पानी भी ऐड हो गया है, इसमें जो है म्यूकस भी है और इसमें जो है स्लाइवरी एमाइलेज है जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। और उसका काम जो है क्या है कि वो हमारे स्टमक में पहुंचने से पहले ही मुंह में ही जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी जो डाइजेशन है वो शुरू कर देते हैं। तो ये मेनली वो काम थे जो कि हमारे मुंह में होते हैं। जब हम कोई भी फूड जो है हम खाते हैं, उसको जो है चबाते हैं, उसको निगलते हैं और आखिरकार ये सारा जो बोलस होता है वो हमारे इसोफेगस में दाखिल हो जाता है। और इसोफेगस में इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। इसोफेगस एक लंबी सी ट्यूब होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमारे घरों में पानी वाले पाइप्स होते हैं, तो उसी तरह एक पाइप है जो कि मुंह से लेके तो स्टमक में जाता है। लेकिन जब ये पास कर रहा होता है तो पेरिस्टाल्सिस या उसकी मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि उसमें मसल्स होते हैं इसोफेगस में, तो उन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो बोलस होता है वो मुंह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टमक में चला जाता है। बाकी की चेंजेस जो कि फूड में होती हैं वो स्टमक में चेंजेस होती हैं। स्टमक को हम उर्दू ज़ुबान में मैदा कहते हैं और मैदे में काफ़ी देर के लिए जो है जो हमारा फूड है वो स्टे करता है। स्टे करने का ये फ़ायदा होता है कि जितनी देर जो फूड है वो हमारे स्टमक में रहता है तो हम भूखा फील नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो एकदम से चलता जाएगा, फूड चलता जाएगा तो हम बार बार जो है भूखे हो जाएंगे और हमें बार बार खाना पड़ेगा। लेकिन जो स्टमक है वो एक रेजरवायर के तौर पे इस्तेमाल होता है और रेजरवायर का मतलब है कि जहाँ हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का फूड खा रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा तली हुई खुराक खा रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ खा रहे हैं जिसमें चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो फूड जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है स्टमक में रहेगा। लेकिन अगर कोई हम हल्की चीज़ खा रहे हैं तो फूड जो है वो जल्दी जो है डाइजेस्ट होके तो आगे चला जाएगा इंटेस्टाइन्स की तरफ। तो मेन पहला जो काम जो स्टमक में होता है वो स्टोरेज का काम होता है और कुछ अरसे के लिए यानी कुछ घंटे के लिए, तकरीबन 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फूड, जो हम फूड खाते हैं उसकी नेचर के हिसाब से जो फूड है वो स्टे करता है स्टमक में। जब फूड स्टमक में पहुंच जाता है तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, स्टमक के जो अंदरूनी सेल्स होते हैं वो एक ख़ास किस्म की रतूबत या उसकी सेक्रीशन होती है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक लाइनिंग। और गैस्ट्रिक जूस में भी काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। पहली चीज़ जो शामिल होती है वाटर कंटेंट है उसका। ज़ाहिर है कि पानी जो है वो हर चीज़ जगह मौजूद होगा, कोई भी रतूबत होगी तो उसमें वाटर कंटेंट जो है वो लाजमी होगा। जो और अहम चीज़ जो स्टमक में शामिल होती है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप देखें अगर इधर तो मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि वो ये गैस्ट्रिक जूस में चीज़ें जो प्रेजेंट हैं। पहली चीज़ है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और इसकी वजह से दो अहम काम होते हैं। गैस्ट्रिक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मौजूद है गैस्ट्रिक जूस में 2 अहम काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि जो बैक्टीरिया मुंह में लाइसोजाइम से बच गए हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूँकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो जो बैक्टीरिया स्टमक में चले गए हैं जो कि लाइसोजाइम से बच गए थे वाइल द फूड वाज स्टिल इन द माउथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से जो वो बैक्टीरिया हैं दे आर किल्ड।
तो दूसरी चीज़ जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती है वो एक एंजाइम होती है। दिस इज़ एन एंजाइम एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज़ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है एक ऐसी एंजाइम है कि जो इनएक्टिव फॉर्म में स्टमक में मौजूद होती है गैस्ट्रिक जूस में, और इसका काम जो है अहम टास्क इट इज़ गोइंग टू डू इज़ इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। मैं आपको दोबारा से याद करा रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो मुंह में शुरू होती है, लेकिन प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो स्टमक में शुरू होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विच इज़ कॉल्ड पेप्सिनोजन, एंड दिस इज़ द इनएक्टिव form, and because of the presence of hydrochloric acid, पेप्सिनोजन is converted into pepsin। ये पेप्सिन में जो पेप्सिनोजन जो है which is inactive form, because of the presence of hydrochloric acid it will be converted into pepsin। और पेप्सिन का क्या काम है कि प्रोटीन्स जो हम खाते हैं, आपको पता है कि कौन से प्रोटीन्स हम खाते हैं, जैसे मिल्क है, मीट है, एग है, इस तरह की जो सारी प्रोटीन डाइट हैं जो हम खाते हैं तो उनमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो स्टमक में शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। और पेप्सिन मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि इनएक्टिव फॉर्म में जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होती है, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। तो पेप्सिन में जब ये कन्वर्ट हो जाएगी तो इट विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स। अभी इनकी जो डाइजेशन है मुकम्मल नहीं हुई है प्रोटीन्स की, तो मेन चीज़ हुई है कि प्रोटीन्स जो हैं दे आर ब्रोकन डाउन, वो छोटे छोटे जो है हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी, एंड दीज आर कॉल्ड पेप्टाइड्स। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम विच इज़ कॉल्ड पेप्सिन। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है विच इज़ सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग सेल्स प्रेजेंट इन द स्टमक, और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या मौजूद होता है, पानी के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये जितने बैक्टीरिया भी हैं जो हमारे मैदे में या हमारे स्टमक में चले जाते हैं तो उनको किल कर देगा। दूसरा हम काम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है कि इनएक्टिव फॉर्म में एक एंजाइम होती है मौजूद जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं, इसको ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। और पेप्सिन क्या काम करता है कि जो हमारी फूड में, हमारे खाने में जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जैसे मिल्क है, मीट है, एग है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, और ये छोटे बड़े बड़े जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड दीज आर कॉल्ड पेप्टाइड्स। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा भी है कि प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन इन द गैस्ट्रिक जूस। एक और चीज़ जो गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होती है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये भी एक एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक में बनती है, लेकिन ये एक्ट करती है इंटेस्टाइन्स में, और वहाँ इसका काम क्या है कि विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में मदद देती है। मैंने ऊपर लिख दिया है, यू कैन सी इट इन योर बुक्स एज वेल, कि जो इसका काम इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है कि ये इंटेस्टाइन पे एक्ट करे, और वहाँ जो जब हम खाते हैं जो B12 विटामिन्स तो उसकी अब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करती है इंट्रिंसिक फैक्टर। अब हम आते हैं जो स्टमक, आखिर में हम ये देखेंगे कि स्टमक में मूवमेंट्स कैसे होती हैं। स्टमक में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। पहली मूवमेंट जो है होती है उसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ मैकेनिकल डाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टमक। मैकेनिकल डाइजेशन में ये होता है कि मूवमेंट होती हैं स्टमक्स में। पहली मूवमेंट जो होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं। दीज आर बिकॉज ऑफ द मस्कुलर पोर्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक, और उसकी वजह से जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, और उन मूवमेंट्स की वजह से जो है जो फूड जो है वो एक जगह पे स्टेशनरी खड़ा नहीं रहता, वो बल्कि आगे की तरफ मूव करता है। दूसरी मूवमेंट जो होती है उसको हम चर्निंग मूवमेंट्स कहते हैं। चर्निंग मूवमेंट्स जो है जैसे उसको जो है हम दही बिलोते हैं उस तरह की मूवमेंट होती है, और जो मिक्स हो जाता है सारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पेप्सिनोजन में जो है वो मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस, और जो हमारा फूड होता है वो सेमी लिक्विड बन जाता है। द फूड बिकम सेमी लिक्विड
सेमी लिक्विड का मतलब है कि वो अब सॉलिड नहीं रहता, ठीक है, वो जो है वो लिक्विड सा बन जाता है एंड इट इज़ अ एसिडिक लिक्विड एंड द नेम ऑफ दिस लिक्विड इज़ नाउ कॉल्ड काइम। काइम जो है हमारा सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो कि स्टमक में जो है हज़म हो गया है और इसमें इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अमल किया, गैस्ट्रिक जूस ने अमल किया और ये सेमी लिक्विड सा फूड बन गया विच इज़ एसिडिक इन नेचर एंड इट इज़ सेमी लिक्विड। दिस इज़ कॉल्ड काइम, ठीक है। और दूसरी जो डाइजेशन जो स्टमक में होती है ये हमारी मैकेनिकल डाइजेशन थी और केमिकल डाइजेशन जो है वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिनोजन प्रोटीन्स जो हैं, ये जो हमारी केमिकल डाइजेशन है इसमें प्रोटीन्स जो हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब ये कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर आगे जब इंटेस्टाइन्स में जाती हैं तो इनको फर्दर डाइजेस्ट करना जो है वो आसान हो जाता है और जो आगे जो इंटेस्टाइनल के जूसेस और पैनक्रियाटिक जूस वगैरह जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये होता है कि इसकी डाइजेशन जो है आसान होती जाती है और जब मुकम्मल डाइजेशन हो जाती है तो फिर जो है हमारी डाइजेशन जो है मुकम्मल हो जाती है। वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंड लेक्चर ऑन डाइजेशन टुमारो।